वसुदेव समझाने लगे, हे प्रिय, ये तो कंस महाराज का भोजन है और कंस को मुझे देना है। देवकी कहने लगी, नहीं, मैं इसे नहीं दे सकती, ये मेरे कलेजे का टुकड़ा है स्वामी, इसे मत ले जाइए। वसुदेव कहने लगे, धैर्य धारण करो, हम वचन दे चुके हैं कंस को, इसलिए देना तो पड़ेगा। आज वसुदेव समझा बुझा करके देवकी के हाथों से उस कलेजे के टुकड़े को ले आते हैं। देवकी रोती रह जाती है और लेकर के आते हैं कंस महाराज के दरबार में। कंस ने दूर से ही वसुदेव को आता हुआ देखा। कंस कहने लगा, आओ वसुदेव आओ, वादे के पक्के निकले ना, लाओ ये बच्चा मुझे दे दो। कंस ने गोदी में ले लिया, सूरत को देखने लगा। खड़े हो जाया करो, बैठ के थोड़ा ही सबको दिखाई दे। हाँ, बच्चे की सूरत को देखने लगा है। उस बच्चे ने आंखों ही आंखों में न जाने क्या इशारा कर दिया। उसकी मुस्कान बहुत अच्छी लग रही थी। कंस को दया आ गई और वसुदेव से कहने लगा, जीजा जी ये पहला ही तो है। वसुदेव बोले, हाँ पहला है, तो जब 8वां हो जाए तब ले आना, ये मेरी बहन को दे देना। क्या है? वापस कर दो। कंस ने वापस कर दिया। वसुदेव बड़े खुश थे। आज खुशी खुशी जा रहे हैं, तुम बैठ जाओ पे सिंहासन पे। खुशी खुशी जा रहे हैं वसुदेव कि हमने तो ये समझा था कि कहीं मार न दे मासूम बच्चे की, कहीं हत्या न हो जाए, लेकिन कंस के अंदर भी दया है। आज भी दुनिया में दया वाले लोग हैं, ऐसा सोचते चले जा रहे हैं वसुदेव। आकर के जब जेल में पहुंचे और जेल में जाते ही वसुदेव की गोदी में अपने कलेजे के टुकड़े को बिलबिलाता हुआ देखा है, तो देव की बिलक पड़ी, रो करके छीन करके गोदी में उठा लिया और कहने लगी, लाओ पिया। खड़ी है, जाओ। देवकी है, रेडीमेड है। देवकी प्यार करने लगी, मेरा लाला, मेरा भाई कितना अच्छा है। मैं तो समझ रही थी कि मेरा भाई मेरे बच्चे को मार न डाले, मेरे भैया को मेरी उम्र लग जाए, ऐसे दुहाई दे रही थी। तब तक कंस की खोपड़ी खराब कर दी देवसी नारद जी ने। नारायण नारायण। भोजराज कंस, हमने सुना है कि संतान हो चुकी है पहली। कंस कहने लगा, हाँ पहली संतान है। तो फिर तुमने क्या किया, मार दिया या छोड़ दिया? कंस कहने लगा, वो तो पहली थी इसलिए मैंने छोड़ दी। नारद कहने लगे, हम ये नहीं कहते कि तुम मारो या छोड़ो, हम ये कहना चाह रहे हैं कि तुमने जो किया है वो अच्छा नहीं किया। हम तुम्हारे शुभ चिंतक हैं। नारायण नारायण। कोई भी 8वां हो सकता है, कोई भी पहला हो सकता है। कंस कहने लगा, मैं कुछ समझा नहीं। तो नारद जी ने 8 पंखुड़ी वाला एक फूल लिया और 8 पंखुड़ियों को गिन करके दिखाया। कहा, इसमें पहली कौन सी है, 8वीं कौन सी है, बता सकते हो क्या? कंस बोला, नहीं बता सकते। इसमें प्रत्येक पंखुड़ी 8वीं हो सकती है, प्रत्येक पहली हो सकती है, प्रत्येक दूसरी हो सकती है, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, 8वीं प्रत्येक हो सकती है। भोजराज कंस, हम तो इशारा कर रहे हैं वह, क्योंकि तुम्हारे शुभ चिंतक हैं, मारो या छोड़ दो। इतना कहने के बाद नारद जी चले जाते हैं। आज कंस क्रोध में आकर के उठा और पहुंच गया अपनी बहन का। यहीं रहो, यहीं से मिल जाए तुम्हें। आज देव की अपने कलेजे के टुकड़े को प्यार कर रही थी, दुलार कर रही थी। कंस ने छीन लिया, छीन करके और कहने लगा, ये भी 8वां हो सकता है, इसको भी नहीं छोड़ूंगा। आज कंस ने एक टांग पकड़ी और उठा करके दीवार में मार दिया। देवकी रोने लगी, तू भाई नहीं है, तू कसाई है,
तू कसाई है, तुझे शर्म नहीं आई? अपनी बहन की गोदी को खाली कर दिया, उजाड़ डाला तूने भैया। इस तरह से अपने भाई को कोसने लगी है और कंस अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है। अब कुछ समय बाद वक्त आने पर देवकी ने एक और पुत्र को जन्म दिया। कंस के कानों में आवाज गई, उठ करके खड़ा हुआ और दौड़ करके जेल के पास पहुंच गया। लाओ मुझे दो, इसको भी नहीं छोड़ूंगा। और उठाया, मार दिया। ले दम घोंट दे, मार डालो। कितने मार दिए? 2 मर गए। कंस सिंहासन पर बैठ पाया था तब तक एक और फिर उठा कंस बड़बड़ा के, अरे ला मुझे दो। उठाया और जमीन में दे मारा। देवकी कहने लगी, हत्यारे, तूने 3 बच्चे मार डाले मेरे। उसके बाद कंस बैठ ही पाया था सिंहासन पे। एक चौथा गिनते रहना। कंस उठा फुर्ती के साथ और बच्चे को छीना और ये कितने मार दे? देवकी ने कह दी, कड़ी खाए तू मार, तेरे में कत रहूंगी। एक और है वो, ले मार मार। कितने हैं गए? क्या मार दे? 4 मार दे? 5 बेट पाओ कंस तो एक और है वो, ले मार। उठाया और मार दिया जमीन में। 6 मार दिए, 6। जिस माँ के 6 बेटा पैदा होते ही मार दिए जाएं, उन बच्चों का रोना भी माँ ना सुन पाए, ऐसी माँ कितनी अभागिनी होगी। दुआ की जगह बद्दुआ दे रही है कंस को। अब 7वें जन्म की बारी है। भगवान विष्णु कहते हैं शेषनाग से। शेषनाग साथ ही साथ रहते हैं, विष्णु और शेष। कहने लगे, त्रेता युग में हम तुम्हारे बड़े भाई राम बन करके गए थे, अब इस युग में बड़े भाई तुम्हें बनना है। तुम चले जाओ देवकी के गर्भ में। शेषनाग कहने लगे, तुम बहुत होशियार हो। त्रेता युग में कोई खतरा नहीं था, इसलिए खुद बड़े बन गए, और यहाँ तो पैदा होते ही कंस मार डालता है, तो यहाँ बड़ा मुझे बनाया जा रहा है। मैं नहीं बड़ा बनूंगा। विष्णु भगवान कहने लगे, तुम जाओ तो सही, 6 महीने के लिए जाना है सिर्फ। 6 महीने के बाद मैं तुम्हें रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दूंगा। तुम जाओ, उसके बाद मेरी लीला देखो। 7वें गर्भ की बारी है। देवकी ने गर्भ धारण किया और 6 महीने के बाद वही बालक योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में गोकुल नगरिया में पहुंचा दिया गया। आज जेल में इस प्रकार की हल्ला हो गया, चर्चा हो गई कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया, बेकार हो गया। अब कंस हंसने लगा सिंहासन पे। खड़े हो जाओ, हंस के दिखाओ, हंसो, चलो। हमारे डर के मारे बच्चे खंडित होने लगे। आकाशवाणी कह रही थी कि हमारा काल पैदा होने वाला है। ले नहीं, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया, मान लिया। कुआ की जगह कट्टा भर के रख लेता है पानी को। तो आज कंस हंसने लगा है, कहने लगा, हमारे डर के मारे कंस हमारा काल भी डरने लगा हमसे। इसका मतलब ये है। अब सेना को बुलाया, सिपाहियों चौकसी रखनी, जेल के चारों तरफ चौकसी बना दी जाए। दूतियों को बुलाओ, जगह जगह दूतियों को लगा दो।
प्रत्येक सेकंड की खबर हमारे पास आनी चाहिए, एक भी पल खाली नहीं जाना चाहिए। और जैसे ही हमारा काल पैदा हो तो जरूरी नहीं है कि सूचना हमारे पास आए, देखते ही मार डालना। तुरंत अब 8वें गर्भ की बारी स्वयं भगवान आ रहे हैं। 8वें गर्भ की बारी है, कंस के यहाँ तैयारी है और राजा है पहरेदारी में, जेल में बहन चौकसी कर दी, पहरेदारों को लगा दिया, कह देना जागते रहना, कोई सो मत जाना, चौकस रहना। इधर भादों का महीना आ रहा है, अब भगवान का अवतार होने वाला है। बोले हाँ तैयार रहना, सोले बन के रहना पड़ेगा आज तो। जय भाई होगा नीति लग रहा है। हाँ किसी से ये मत कहना कि सोले, क्या कहना है, जागते रहो। सबसे बोलो, सबसे कहो जागते रहो। यहीं से कह दो, क्या वहां गांव में जाओगे, कह दो गांव में ऐसा नहीं है, नहीं बोल, कह दो जागते रहो, होशियार। बोलो जगतेरो, जगतेरो, गामतेरो, सबतेरो। पहरेदार लगा दिए जाते हैं, जेल के फाटकों पे ताले लगवा दिए जाते हैं। और उस समय जब भगवान का प्रादुर्भाव होता है, आधी रात के समय, तिथि अष्टमी होती है, देवकी और वसुदेव को चतुर्भुज रूप में दिखाई देते हैं। श्री हरि नारायण देवकी ने आरती की है, वंदना की है। उसके बाद देवकी प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु मैं तुम्हें बच्चे के रूप में देखना चाहती हूँ, लीला करना तुम्हारा कैसा रहेगा ये देखना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ तो कंस का डर है प्रभु। भगवान कहने लगे, जब मैं बालक के रूप में हो जाऊं तो मुझे यहाँ से मथुरा से कहाँ पहुँचाना है, गोकुल में पहुँचा देना और वहां से मेरी योग माया को उठा लाना। ऐसा ही हुआ। आधी रात के समय जैसे परमपिता परमात्मा प्रकट हुए हैं जेल में, उस समय जेल का हाल क्या हो गया था। जागते रहो, नींद आने लगी है पहरेदारों को। जागते जागते रहो, जागते नहीं मुड़ टेक लो नटियाई पे, घर्राटे भल्ले करे, स्कूटर से स्टार्ट कर ले करे पहरेदार तो सोए जाओ, पहरेदार हो तुम। पहरेदार सोए गए सब, और जैसे ही पहरेदार सोए, देवकी अपने पिया से कहने लगी, पिया मेरे लाला को बचा लो।
हाँ रतवे तैयार करो, ओरिजिनलिटी भगवान कन्हैया। पिया को बचा लो। वसुदेव कहने लगे बचा तो लेता अगर हाथों में हथकड़ियां ना होती, पैरों में बेड़ियां ना होती। उसी समय हाथों की हथकड़ियां टूट जाती हैं, पैरों की बेड़ियां खुल गई और ताले अपने आप टूट के चले गए। दबे पांव वसुदेव आज निकले हैं जेल से, किस तरह से जा रहे हैं गोकुल नगरिया के लिए।